Exercise 1.4. Determine whether or not each of the definition of given below. ये जो है नोटेशन जो दिया हुआ है ये है बाइनरी, गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट, ये जो स्टार बना हुआ है इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, कोई सा भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और भी कुछ हो सकता है, इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। तो इसमें दिखाना इन द इवेंट दैट इट इज़ नॉट ए बाइनरी, ये पता करना कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो इसको हम चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन z प्लस मतलब हो गया z यूज़ होता है इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। डिफाइन इसका यहाँ जो भी सिंबल जहाँ लगा हुआ है, जैसे a स्टार b, इसका मतलब ये नहीं है कि a इंटू बी, ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। और यहाँ डिफाइन किया a माइनस बी, इसका मतलब है a माइनस बी। तो ये दिखाना कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। अगर इसका आंसर z प्लस आई a माइनस बी करें या b माइनस a करें, अगर ये पॉजिटिव ही आता है तो इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब हमने जैसे 1 ले लिया a की जगह, 2 की जगह b ले लिया, तो 1 माइनस 2 कितना आया, -1। तो ये बाइनरी ऑपरेशन कैसे हो सकता है? -1 नहीं आना चाहिए क्योंकि ये z पॉजिटिव में आना चाहिए, इंटीजर पॉजिटिव आया ही नहीं। अगर 2 - 1 करूँ तब तो आ सकता है, तो इसमें तो है, लेकिन हर नंबर में तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कभी भी छोटा नंबर ले लूँ a की जगह पर और b की जगह पर बड़ा नंबर ले लें तो a माइनस बी हो जाएगा वो। यानी कि अगर a की जगह मैं 2 ले लूँ और b की जगह 3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 -1। तो नेगेटिव भी नंबर आ सकता है, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं, ये बाइनरी नहीं है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 में है, सेकंड पार्ट इसी का, z प्लस डिफाइंड बाई, और इसको कैसे डिफाइन किया, ये जो स्टार है a बाइनरी b इज इक्वल टू ए बी, यानी कि उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए बी अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं जो कि z पॉजिटिव में है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर ए बी करेंगे या बी ए करेंगे तो आंसर तो सेम ही, ए बी करेंगे कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव है और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन इसलिए है। अगर 3 × 7 करता हो तो 21, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव में ही आना है। अगर 1 × 2 करते हैं तो 2 आएगा, या 2 × 1 कर देते हैं तब भी 2 आ रहा है। तो नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। अगर 2 पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं ए बाइनरी बी, तो ए बी जब भी आएगा पॉजिटिव में ही आ रहा है, तो इसलिए ये बाइनरी है। थर्ड वाला पार्ट, ऑन आर यानी कि हो गया रियल नंबर, डिफाइन, ये जो स्टार है यानी कि बाइनरी है, इज़ डिफाइंड बाय ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। जहाँ भी ए बी दिया है हमने उसको क्या लिख देना, a और इसका b स्क्वायर। तो अगर ए बी स्क्वायर है तो उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? अगर मैं लेता हूँ 1 और b की जगह ले लेते हैं 2, तो इसको कैसे डिफाइन किया है, a बाइनरी b, यानी कि यहाँ बाइनरी का सिंबल भी डाल देता हूँ, a बाइनरी b, और कितना आएगा, ए बी स्क्वायर, यानी कि 1 × 2 स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो गया 4 आंसर। 4 क्या है, ये रियल नंबर है। और फिर हम कुछ ले लेते हैं, 3 और 2, ए की जगह 3 ले लिया, बी की जगह 2 ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 स्क्वायर, यानी कि 12। ये भी रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर ही आ रहा है सब में, तो ये बाइनरी है। क्योंकि रियल नंबर में तो नेगेटिव, ज़ीरो और प्लस सब आ जाते हैं। तो a की जगह मैं नेगेटिव इंटीजर डालूं या b की जगह नेगेटिव डालूं या पॉजिटिव डालूं, वो जो भी नंबर आएगा, ए बी स्क्वायर जो भी आएगा वो एक रियल नंबर ही होगा, इसलिए ये बाइनरी है। थर्ड के बाद फोर्थ, ऑन z प्लस मतलब इंटीजर नंबर है, डिफाइन, बाइनरी को कैसे डिफाइन किया, अगर a बाइनरी b है तो उसका मतलब a माइनस बी का मॉडुलस कर देना है। फॉर ईच ए बी बिलोंगिंग टू आर, यानी कि अगर ए बी बिलोंगिंग टू z प्लस,
अगर ये z प्लस है तो z प्लस को बिलोंग करना चाहिए। देयर इज़ यूनिक एलिमेंट a माइनस बी इन z प्लस। अब इसमें है ये z प्लस है। अब जब भी हम a माइनस बी यानी कि a माइनस बी करेंगे तो ये तो मॉडुलस का फंक्शन है, हमेशा ही पॉजिटिव ही आना है, तो इसलिए तो ये बाइनरी हो ही जाएगा। तो उधर देखते हैं a माइनस बी, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, a मॉडुलस b, या b इंटू ए है तो b माइनस ए हो जाएगा, तब भी वो मॉडुलस करेंगे तो पॉजिटिव ही आना है। कोई सा भी नंबर ले लूँ मैं, एग्जांपल के लिए हम कोई नंबर ले लेते हैं 2 और 3। 2 बाइनरी का साइन ये है 3, तो इसके हिसाब से क्या निकलना, 2 बाइनरी 3 किया तो a माइनस बी मॉडुलस आएगा, यानी 2 माइनस 3 का मॉडुलस। और ये कितना आ रहा है, 2 माइनस 3 माइनस 1, और माइनस 1 का मॉडुलस ले लेंगे तो 1 आ जाता है, तो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, इसलिए ये बाइनरी है, इट इज़ ए बाइनरी। फिफ्थ पार्ट, ऑन z प्लस डिफाइन, ये बाइनरी को डिफाइन किया बाई a बाइनरी b है तो आंसर खाली a आएगा, a बाइनरी b है तो आंसर खाली a आएगा। तो जितने भी नंबर हम a और b लेंगे ये सब z प्लस होंगे, यानी कि इंटीजर प्लस वाले ही नंबर होंगे। तो जब हम a को प्लस लेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए ये, अब जैसे हमने 5 ले लिया इंटू 7, 5 बाइनरी 7 है, इंटू नहीं है ये, 5 बाइनरी 7 तो क्या आंसर आएगा 5, क्योंकि यहाँ बताया कि a बाइनरी b करना है तो खाली a आंसर आएगा। 3 बाइनरी 5 करें तो 3 आएगा, क्योंकि इनको तो पॉजिटिव लेना है, ये तो बता रखा है z प्लस, और 5 और 3 बोथ पॉजिटिव वाले हैं, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है, इट इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन। तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन, क्वेश्चन यहीं तक है, बिलो डिटरमाइन इज कम्यूटेटिव, ये पता करना कि ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले तो कम्यूटेटिव पता होना चाहिए हमको। कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ अगर हमने पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, ये रहता है कि कम्यूटेटिव ओवर, ये हो गया a प्लस बी, अगर b प्लस ए है तो इसको कह देंगे कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव ओवर पॉजिटिव साइन, कम्यूटेटिविटी ओवर प्लस साइन, यह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है। ये अगर a इंटू बी है तो b इंटू ए बराबर आ जाए, ये तो हो गया कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव, तो ये यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, एसोसिएटिव भी यूज़ कर हो रहे हैं यहाँ पर। एसोसिएटिविटी क्या होती है, अगर a प्लस, ये ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं इन दोनों को पहले, a प्लस बी प्लस सी, और ये हो a प्लस बी ऐसे रखा और b प्लस सी, अब ये जो ब्रैकेट है शिफ्ट यहाँ हो गया b प्लस सी, यानी कि पहले हम a b को सॉल्व कर रहे थे, उसके बाद c, इधर क्या कर रहे हैं, बी सी को पहले सॉल्व कर रहे हैं फिर a को, क्योंकि ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होता है। एसोसिएटिविटी ये तो ये प्लस के लिए होगी, और मल्टीप्लाई के लिए अगर हम देखते हैं तो ऐसे हो जाता है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, सेम रहता है, खाली मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है बस। तो ब्रैकेट यहाँ से आगे खिसक जाता है, बी सी में आ जाता है। ये कम्यूटेटिव है और ये एसोसिएटिव, यही हमने चेक करना है। तो z दिया है a b, a और ये है b, और ये इसमें हमारे पास ये साइन है बाइनरी का, a बाइनरी b इज इक्वल टू डिफाइन किया a माइनस बी। तो क्या ये कम्यूटेटिव होगा, डिफाइन करें ऑन z, z मतलब इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी ले सकते हैं, और वैल्यू भी कोई भी प्लस माइनस में कुछ भी आ सकती है। तो अगर हम ले लेते हैं a को 2 लेते हैं और b को ले लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, क्योंकि a माइनस बी, 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, तो -1 तो इंटीजर में आता है। अगर मैं कुछ ले लूँ 7 और बाइनरी 5, क्या आ जाएगा 7 माइनस 5, ये हो गया 2, तो इट इज़ कम्यूटेटिव, इट इज़ कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल के लिए अगर 3 माइनस 2 लिया एक एग्जाम्पल मैंने, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 7 बाइनरी 5, तो किसका कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2, तो 2 भी हमारा z में आता है।
तो ये बाइनरी तो है ऑपरेशन, लेकिन हमको क्या चेक करना है, हमें चेक करना कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि a माइनस बी माइनस ए कभी होगा ही नहीं। अगर 3 माइनस 2 करूँ और 2 माइनस 3 करूँ तो 3 माइनस 2 1 होगा, और 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 होगा। तो इसलिए ये कम्यूटेटिव नॉट कम्यूटेटिव है। तो 3 माइनस 2 1 है, और 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव के लिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी, और ये हो जाना चाहिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी, इस तरीके से हो जाना चाहिए। क्योंकि कम्यूटेटिव का लॉ यही है कि ए प्लस बी प्लस सी करें तो ब्रैकेट इधर था, इधर शिफ्ट हो गया। तो अब चेक कर लेते हैं ए। अब ए, अगर ए बाइनरी बी है तो ए बाइनरी बी का मतलब लिख देना हमने ए माइनस बी, तो लिखा हुआ है। और बाइनरी सी, तो सबसे पहले तो ए बाइनरी बी को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, ए माइनस बी आ गया। और उसके साथ ए माइनस बी और बाइनरी सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। तो अगर पूरा चेक इसको सॉल्व करते हैं तो ए माइनस बी माइनस सी आ गया। ये देख लेते हैं, ए बाइनरी बी, ये ब्रैकेट में है, बाइनरी सी। तो ए बाइनरी बी, आंसर बोला उसने कि ए बाइनरी बी है तो ए माइनस बी है, और उसके बाद बाइनरी लग गया सी। तो अब इसको पूरे को ए मान लेंगे हम और इसको बी। तो ए बाइनरी बी क्या है, ए माइनस बी, ये तो ऐसे रहा माइनस सी, तो ये हो गया ए माइनस बी माइनस सी, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तो हमारा LHS का। RHS में है ए बाइनरी बी माइनस सी, तो बी बाइनरी सी, तो बी माइनस सी पहले लिख दिया हमने। अब यह है ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, तो क्या हो जाएगा, ये ए बाइनरी बी का हमको दिया कि ए माइनस बी हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, बी और सी है तो बी माइनस सी हो गया ये। इसके साथ ए का बाइनरी, फिर हम इसको ए मान लेंगे, इस पूरे को बी। तो ए बाइनरी बी कितना है, ए माइनस बी, यानी कि इसमें से बी माइनस सी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो ए माइनस बी ब्रैकेट खुलेगा तो ये कितना आया, माइनस माइनस ये तो प्लस सी आ गया। तो ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसलिए ये नॉट एसोसिएटिव है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ऑन क्यू यानी कि रैशनल नंबर, डिफाइन ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1, ये दिया। और क्यू हमको दिया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में तो 1 2 3 सब रैशनल नंबर में आ जाते हैं, 0 भी रैशनल नंबर में आता है। कम्यूटेटिव के लिए ये डिफाइन करना है कि ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा। ए, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए। तो ए बाइनरी बी करते हैं तो ए बाइनरी बी इसमें लिखा है कि उसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी प्लस 1, और बी बाइनरी ए कर देंगे तो बी ए प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों तो सेम ही आंसर आ रहे हैं, ए बी प्लस 1 हो या बी ए करूँ तो बी ए प्लस 1 हो, तो बोथ आर इक्वल, इसलिए कम्यूटेटिव है। कोई एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं हम, तब भी वो सेम ही आएगा। एग्जाम्पल लिया है 1 और 2 का, तो ए और बी का कितना होना चाहिए, ए बी प्लस 1, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना आया, 2 प्लस 1 हो गया 3, और 2 1 करते तो क्या होता, ए बी प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर भी 3 आया। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव में क्या होगा, फॉर एसोसिएटिव ए, ये तो एसोसिएटिव लॉ है कि अगर ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। हम इसमें चेक करते हैं कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ये हमने यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ए बाइनरी बी बाइनरी सी, क्योंकि ये ब्रैकेट इधर खिंच जाए, बी और सी में आ जाएगा। तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी, अगर ए को 1 ले लें, बी को 2 ले लें, सी को 3 ले लेते हैं, तो 1 बाइनरी 2, और हमको क्या दिया, 1 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 हो गया प्लस 1, और उसके बाद किससे बाइनरी करना है, 3 से। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 आ गया, 3 बाइनरी 3, यानी कि ए बाइनरी ए अगर 2 हैं, ए बी है तो ए बी प्लस 1, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और प्लस 1, कितना हो गया ये 10। इधर
ए को 1 लिया, बी को 2 लिया, सी को 3, तो 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3 ब्रैकेट यहाँ पर है। तो 2 बाई बाइनरी 3 पहले हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ए बी यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो +1, ए बी यानी कि 2 × 3 6 +1 कितना हो गया, ये 7। अब 1 के साथ अगर बाइनरी कर रहे हैं तो ये ए हो गया अब हमारा, ये हो गया हमारा बी। तो ए बी के लिए क्या है, ए बी +1 यानी कि 7 + 1 8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हुआ।